थाना आदर्श नगर अंतर्गत मजलिस पार्क मेट्रो के सामने बने मेट्रो विहार अपार्टमेंट के अंदर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बता दें, बीती रात फायर अधिकारियों को और दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली कि घर में आग लगी है। जब मौके पर थाना आदर्श नगर की पुलिस पहुंची और फायर अधिकारी वहां पर पहुंचे तो देखा कि एफ ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर एक कमरे में आग लगी गई है। फायर के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत करी, मेन गेट के ग्राइंडर से काटा, ऊपर जाने के बाद भी कुछ गेटों को काटा और बेडरूम के जो लॉक था उसे भी काटा। फायर अधिकारी ने जिस हिसाब से बताया, उनका साफ तौर से कह देना है कि मौत जो है घुटन से हुई है, क्योंकि जिस अवस्था में वो सोए थे, सुबह उनकी डेड बॉडी जो रेस्क्यू के बाद है वो उनकी डेड बॉडी उसी अवस्था में मिली है। आखिर कैसे ये आग लगी और कैसे एक ही परिवार ने अपने 3 लोगों को खो दिया? बता दें, अजय विमल नाम का व्यक्ति मेट्रो में एई के रूप पर कार्यरत था और वो अपनी बीवी और 10 साल की बच्ची के साथ बेडरूम में सोया था और सुबह ये दर्दनाक हादसे की खबर दिल्ली पुलिस और फायर अधिकारियों को मिली। फिलहाल थाना आदर्श नगर की पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग किन कारणों से लगी थी। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। बता दीजिए। मेरा नाम एसटीओ रामगोपाल मीना है। रामगोपाल जी, ये जो मेट्रो क्वार्टर्स में जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग जो मरे हैं आग के कारण, क्या कॉल थी, कितने बजे कॉल मिली थी, क्या सूचना थी उसमें और कितनी दमकल की गाड़ियां थी और क्या देखा आपने? सर, ये कॉल मिली थी हमको 2:39-41 पर। कॉल मिली थी कि DMRC फ्लैट्स अरिहंत मार्ग 5वीं मंजिल पर आग लगी हुई है, सहायता भेजो। तो 2 गाड़ी जहांगीरपुरी से और कनाट प्लेस से एक मल्टी स्टोरी वाली गाड़ी होती है, ब्रॉन्टो जिसको बोलते हैं, उसका टर्नआउट कराया गया है। पश्चिम बिहार से भी मल्टी स्टोरी पे काम करती है गाड़ी, AWT बोलते हैं उसको, उसका टर्नआउट करवाया और टोटल गाड़ियाँ 6 वहाँ पर पहुँची सीन पर। जाके देखा कि हमने तो फ्लैट जो था F504 5th फ्लोर पे गेट बंद थे और धुआं निकल रहा था। तो जाते ही हमने वो डबल डोर लगे हुए थे मेन गेट के, तो लोहे का गेट होता है एक जाली वाला, वो टूट नहीं रहा था। तो हमने वो ग्राइंडर जो होता है उससे काट के उसके कब्जे और उसको हटाया। फिर जो लकड़ी का गेट होता है उसमें उसको भी तोड़ा और फिर अंदर एंट्री करी। तो जो 2-3 कमरे फ्लैट में थे उनमें कुछ नहीं था, किचन भी सुरक्षित था। एक बेडरूम में का गेट था वो भी बंद था, उस गेट को तोड़ा तो आग लगी हुई थी काफ़ी उसमें। और आग धुआं में पहले कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो आग बुझाना शुरू किया, थोड़ा धुआं कम हुआ तो देखा कि उसमें 3 कैजुअल्टी बेड पर थी। सर, क्या वो जलने से हुआ है, धुएं की वजह से लग रहा है आपको? जिस कंडीशन में वो बॉडी थी तो उससे ये एहसास होता है, आभास होता है कि वो धुआं में पहले ही दम घुट के एक्सपायर हो चुके थे। क्या वो आग लगने का कुछ कारण पता लगा क्या? आग लगने का कोई कारण का पता नहीं लगा। क्या ऐसा लग रहा है कि नींद में थे और धुआं हो गया अचानक? धुआं से अनकॉन्शियस पहले ही हो चुके थे, क्योंकि जैसे वो सोए थे ना उसी अवस्था में वो मिले हैं। उन्होंने अपनी तरफ से मतलब उठ के भागना या कुछ बचाने का ऐसा कुछ प्रयत्न नहीं किया। इससे यही लगता है कि वो धुआं में पहले ही बेहोश हो चुके थे और उसके बाद आग बढ़ती गई, उसमें वो इंजर्ड हो गए, जल तो गए। ये जो कॉल थी, मेजर माइनर क्या कॉल थी ये? नहीं, ये तो स्मॉल फायर में ही आता है। स्मॉल फायर में था। तो आपने अपनी आंखों से देखा कि धुआं था, आग लग चुकी थी, धुआं था, धुएं में परिवार जो है सोया हुआ था, जी, मतलब उठ नहीं पाया। हाँ, धुआं में मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो धुआं में पहले ही अनकॉन्शियस हो चुके थे और फिर आग बढ़ती गई, उसमें फिर वो जल गई। ठीक, मतलब जले भी हैं वो? हाँ, जले, बॉडी बुरी तरह जली हुई थी। ठीक, तीनों की? हाँ, तीनों की। तो आग जब आप गए थे, आग लगी पड़ी थी सर? हाँ, आग लगी हुई थी, धुआं ज़्यादा था तो फिर आग पे कंट्रोल किया। मैंने मैसेज दिया फिर कंट्रोल को लगभग 3:15 बजे अंडर कंट्रोल का, और वो बॉडी देखी तो फिर सीनियर ऑफिसर की डिमांड की गई। तो वहाँ रूपनगर से CL मीना साहब हैं हमारे ADO साहब, उनको भेजा गया और 3:30 पे फिर आग बुझाने का कंप्लीट स्टॉप मैसेज
दे दिया था। सर कोई फायर कर्मी भी इंजर्ड हुआ था इसमें बता रहे हैं? नहीं, वो जैसे गेट वेट तोड़े तो एक फायरमैन को कोई शीशे वगैरह लग गए थे, ज़्यादा कोई इंजर्ड कुछ नहीं है। ओके।